कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश रहते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं हम अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय, जिसका नाम है चेतक की वीरता। यह एक कविता है बच्चों। आइए कविता का परिचय ले लेते हैं पहले। तो बच्चों, वीरता एक गुण है जो इसे धारण करता है, उसका सभी आदर करते हैं। यहाँ एक घोड़े की वीरता का वर्णन किया गया है। तो आइए कविता आरंभ करें। कविता की पंक्तियां इस प्रकार है कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अर्थात राणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत वीर घोड़ा था। वो इस प्रकार अपने सेवक की सेवा करता था कि जिस प्रकार मानो कोई काम ऐसा कर ही नहीं सकता। वो रण में अर्थात युद्ध मैदान में जब जाता था तो वैसे चौकड़ी भरता था, अर्थात इस प्रकार युद्ध में वो भाग लेता था जैसे वो सबसे निराला दिखता था। वो किसका था? राणा प्रताप का घोड़ा था। ऐसा लगता था उसका हवा से पाला पड़ गया, अर्थात वो इतनी तीव्र गति से दौड़ता था, ऐसा लगता था हवा से बातें कर रहा है। गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। गिरा ना कभी चेतक तन पर, अर्थात कभी भी चेतक के तन पर नहीं लगा। राणा प्रताप का ऐसा कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर। अरिमस्तक यानी कि हमारे मस्तक पर, ऐसा वो दौड़ता था, आसमान पर घोड़ा था। यानी कि ऐसा लगता था वो अपने मालिक को इस तरह बचाता था रणभूमि में कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अर्थात जैसे कि जरा सी हवा चलती है उससे बाग हिलने लगता है, वो ऐसा घोड़ा था जो अपने सवार को लेकर हवा की तरह उड़ जाता था। राणा की पुतली, पुतली यानी कि आंख में जो कालिमा होती है वो जरा इधर उधर हिल भी नहीं पाती थी, उससे पहले ही चेतक मुड़कर सावधान हो जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। अर्थात वो युद्ध भूमि में अपना ऐसा कौशल दिखाता था, ऐसा लगता था वो बीच भालों के बीच कैसे उड़ता चला जाता है। निर्भीक अर्थात बिना भय के वह ढालों के बीच चलता हुआ राणा प्रताप की रक्षा करता था, सरपट दौड़ता था। वो है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। अर्थात दुश्मन को समझ में नहीं आता था कि वह कब यहाँ है और कब वहाँ है। अरे अर्थात शत्रु के मस्तक पर लकीर भी नहीं उभरने पाती थी और चेतक यहाँ का वहाँ हो जाता था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरिके सेना पर ठहर गया। अर्थात वो लहरों की तरह लहराता हुआ इधर से उधर दौड़ता रहता था, समझ में नहीं आता था वो कब कहाँ ठहर जाए और कब कहाँ तीव्र गति से चला जाए। वो वज्र में यानी कि जैसे बादल फूटता है और चारों ओर तबाही ले आता है, उसी तरह वज्र की तरह वो दुश्मनों पर टूट पड़ता था और सेना पर ऐसा कहर डालता था कि उसका मुकाबला करना मुश्किल है। भला भाला गिर गया गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देखा रंग। अर्थात कब कहाँ भाला गिर गया, वो निशंग यानी कि ऐसा टूट पड़ता था शत्रु पर कि उसके टापों की आवाज भी कोई सुनने नहीं पाता था। समाज उसका बैरी बन गया था यह देखकर दंग, घोड़े का ऐसा रंग। अर्थात ऐसा घोड़ा उस समय किसी के पास नहीं था जो राणा प्रताप के पास था, चेतक नाम का घोड़ा। तो बच्चों, श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखी गई ये कविता है। तो इस पाठ से हमने सीखा बच्चों के अपने विशेष गुणों को विकसित कर कोई भी साधारण से विशिष्ट बन सकता है। चेतक एक साधारण घोड़ा था लेकिन वो अपने में विशिष्ट था। आज तक उसका नाम लेते हैं, देखिए आपके पाठ में भी उसका नाम आ गया, एक घोड़ा जो इतना वीर था। देखिए अब इस क्या करना है, अपने इस कविता को कंठस्थ याद करना है, ठीक है, और अपने मित्रों और अपने माता पिता को सुनाना है। चलिए अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, मौखिक प्रश्न, चेतक कौन था? चेतक एक घोड़ा था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। दूसरा, सही विकल्प पर निशान लगाइए। पहला वाक्य, चेतक चौकड़ी भर के निराला बना था, इसका दूसरा विकल्प सही है, रण के बीच में। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं चुनिए।
तीसरा, कविता पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसी प्रकार ये पंक्तियां आप पूर्ण करेंगे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे बच्चों आप। तो चलिए बच्चों, कल्पना की उड़ान के प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, क्या आप में वीरता का गुण है? यदि हाँ तो बताइए कि इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे। यदि आपके घर में चोर घुस जाए तो क्या करेंगे? यदि आपके पीछे कोई कुत्ता भागने लगे तब आप क्या करेंगे? कोई बिना कारण आपको डराने धमकाने का प्रयास करे तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पर नीचे लिखिएगा। भाषा के बारे में पहला प्रश्न है, तुक मिलाइए, यहाँ वहाँ। ठीक है, लहर नहर। इसी प्रकार बाकी के तुक आप स्वयं मिलाएंगे। दूसरा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो वीरता दिखाए उसे वीर कहते हैं, जो कायरता दिखाए उसे कायर कहते हैं। और बाकी के इसी प्रकार के शब्द स्वयं लिखिए आप। विषय संवर्धक गतिविधियाँ, घोड़े के विषय में लिखिए। इसका रंग, इसका शारीरिक ढांचा, इसका भोजन, इसके द्वारा की जाने वाली सेवाएं। ठीक है, महाराणा प्रताप के बारे में अपने माता पिता से जानकारी एकत्र करके एक परियोजना तैयार कीजिए। तो जाइए मम्मी पापा के पास, उनके पास भी ढेरों नॉलेज है, उनसे इसके बारे में नॉलेज लेकर एक परियोजना तैयार कीजिए। तो बच्चों, वीरता अपने में एक विशेष गुण है। वीरता जो समय पर काम आए, जो निर्बलों की सहायता के लिए काम आए, वही सच्ची वीरता कहलाती है। ये कविता हमें बार बार इसी ओर इशारा करती है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी अपने जीवन में वीर बनेंगे। ठीक है, जहाँ भी साहस का कार्य होंगे उसे पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।